केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज जो घोषणा की है संसद में, वो आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है, और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। अब हाईवे पे होने वाले हादसों के शिकार लोगों का कैशलेस इलाज होगा। उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। ये राशि 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा आज संसद में की और ये बताया कि अगले 3 महीनों में ये योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी, यानी आपके छत्तीसगढ़ में भी इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यह स्कीम शुरू हो गई। इसके अलावा बसों को लेकर के भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया गया है। इससे सड़क पर होने वाले हादसों में घायल होने वालों और मृतकों की संख्या को कम किया जा सके। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी। नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि कौन सा राज्य हादसों के मामले में नंबर 1 है और कौन सा शहर हादसों में शिखर पर है। हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं, ना लड़ाई में मरते, ना कोविड में मरते, ना दंगों में मरते हैं। 1,78,000, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है। केंद्रीय मंत्री ने और क्या क्या बताया, कौन कौन सी योजनाएं सरकार चलाने वाली है जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, पूरी डिटेल इस खबर में। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज संसद में बहुत सारी ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जो सीधे तौर पर आपसे यानी जनता से जुड़ी हुई हैं। इन योजनाओं से आपको सीधा लाभ पहुंचेगा और खास तौर पर सड़क हादसों में कुछ कमी भी की जा सकेगी। हम आपको सीधे ले चलते हैं नितिन गडकरी ने योजनाओं के बारे में क्या क्या जानकारी दी। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है, और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कॉर्नर पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यह स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है। मैं उनको और बताना चाहता हूँ कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। मैं आपके मार्फत फिर से एक बार सदन के सम्मान्य सदस्यों को अनुरोध करता हूँ कि हमने हर संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर जिले में बनाई है। कलेक्टर उसके सेक्रेटरी हैं और हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं, ना लड़ाई में मरते, ना कोविड में मरते, ना दंगों में मरते हैं।
1,78,000। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो ब्लैक स्पॉट्स है, बाकी सब बातें हम कर रहे हैं, आपके अध्यक्षता में आप इसको मॉनिटरिंग करिए। पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को, NHI को, सबको आप आदेश दीजिए, हम सुधारेंगे उस पर। आप दोबारा एक बार सबको लेटर लिख दें। कई सदस्य है कि मीटिंग बुलाते नहीं हुए, तो एक बार दोबारा पत्र लिख दें। मैं दोबारा पत्र लिखूंगा और आपके ज़िले में ये एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए आप सब लोग सहयोग करें और इन लोगों की जान बचाएं। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूं कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं, उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। आपके सहयोग से आप जरूर करिए, ये मैं आपके मार्फत सदन को आह्वान करता हूँ और आपने जैसे आदेश दिया है, मैं तुरंत फिर से पत्र लिखता हूँ। मैं आपके सामने ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366 यानी 9%। और मध्य प्रदेश 13,798 यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है। 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 850। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एमकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए, पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये NH पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं और इतने घटिया क्वालिटी के वो DPR बनाते हैं और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी, उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और DPR वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर, जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि भी हमने एक तय किया है कि मैं सब मेंबर साहब को आह्वान करूंगा कि मैं आपको ड्राइविंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर हर जिले में, हर तालुका प्लेस पे एक शुरू करने की योजना हमने बनाई है। उसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, करीब 75 हमने खोले हैं। अभी हमको 1000 खोलने के हैं। आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आइए, मेरे पास एक स्कीम लेके जाइए और ट्रेन ड्राइवर बनाए। विशेष रूप से ट्राइबल एरिया जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, रूरल एरिया है जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कॉम्बिनेशन हमने किया है। 8 दिन में वो स्कीम को हम डिक्लेयर करेंगे और आप इसमें आकर ट्रेन ड्राइवर भी तैयार होंगे और फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियाँ
बाद में स्क्रैपिंग करनी है, उसकी सुविधा प्राप्त होगी। दोनों में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस उपक्रम के लिए आप सहयोग करें, ये भी मैं अनुरोध करता हूँ। और अभी हमने किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी थी, तो हमने एक हम सफ़र करके योजना चालू की है, जहाँ पेट्रोल डीजल गैस स्टेशन होगा और वहीं बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट ढाबा भी होगा और कम से कम 10 ट्रक और 15-20 कार का पार्किंग होगा और वो छोटे जगह पर एक वॉशरूम टॉयलेट्स भी होंगे और उसमें ट्रक वगैरह अंदर जाके जाएंगे। जो रोड पर पार्किंग करते हैं, ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है, हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है। और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं, तो वो नीचे में गाड़ी है और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। तो ये अभी वो कैमरा में आता है, अब लोग उसकी भी तकरार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है वो करेंगे और उसके साथ साथ मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा। अब पूरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर साल अभी कार्यक्रम है, सबकी मदद कर रहे हैं, क्रिकेटर की मदद ले रहे हैं, सेलिब्रिटीज को ले रहे हैं, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके एरिया में स्कूल के बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, हमारे डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, ताकि हम रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हम लोग उसका पालन करेंगे, वायोलेशन नहीं करेंगे। अब मेरे सामने एक लाइट सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती बीच में, वो आई और दूसरे ने डैश मार, मैंने आंखों से देखा। इतनी जल्दी क्यों करते हो? रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ ना। ये छोटी छोटी बातें जो है, ये आपके सबके सोसाइटी के ऑल स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विदेश जाते हैं, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं नेचुरली वो अपने जेब में रखता हूँ और हिंदुस्तान में खिड़की से फेंक देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बदलना पड़ेगा और छोटे बच्चों के लिए कोर्सेस लगा है, कैंपेन चल रही है। वैसे आप लोग भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मदद करिए। बस बॉडी कोड, ये एक मेरे से गलती हुई। हर बार ये हाथोड़ा लेके रोड पर खड़े होकर बस बॉडी बनाते थे और मैं जब करता था तो मेरे पर गरीब लोग हम बेकार हो जाएंगे, ये लुधियाना, पंजाब, इंदौर, हर बार का गरीबों का कैसा होगा। मैं हर बार उनको एक्सटेंशन देता था। हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक प्राइवेट बस पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जल गई और 45 लोग जल के मर गए। जब यह बात देखी तो मुझे लगा कि ये तो अपनी गलती है। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी। और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे, ताकि हमने अभी जो हमारी लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं करना, ये हमने निश्चित किया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। माननीय सदस्यगणों, पूरा सदन इस बात को लेकर चिंतित है। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, यह पूरा देश बैठा है, हमारी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी भी है। हमको गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकें, और इसके लिए जब तक हम समाज में जागृति नहीं करेंगे, विशेष रूप से नौजवानों को इस गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम दुर्घटनाओं को कमी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज को जागृत करना, दिशा देना, ये भी हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। मुझे आशा है कि हम सामूहिक और गंभीर प्रयास कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के संकल्प के साथ अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो ये थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिन्होंने योजनाओं के बारे में बताया जो सीधे तौर पर जनहित से जुड़ी हैं, जनता से जुड़ी हैं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।